और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में अप्रैल और मई के माह में बुरहानपुर के सुंदरनगर जन सिटी कॉलोनी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने हुए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमीन दस्तावेज से नाम हटाने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। गुरुवार दोपहर 1 बजे सुंदरनगर बाईपास की सन सिटी कॉलोनी में दो पक्ष आमने सामने हो गए और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमीन के दस्तावेजों से नाम हटाने का आरोप लगाया है। अक्षय बारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे दादा की यहाँ जमीन है, मेरे पिताजी की डेथ हो गई है, मेरे पिताजी का जगह मेरी माताजी का नाम जमीन के खसरे में होना था, लेकिन मेरी माताजी का नाम ही हटा दिया गया है। इसलिए हमने आज पत्रकारों को यह समस्या बताई। जब दूसरे पक्ष के आशीष बारी ने बात की तो उनका कहना है कि इस जमीन में इनका कोई नाम नहीं है। इनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह गलत है। आपने बोला है जो जमीन है वो नाम आपने बोला है, कौन नाम कौन है? ये आकाश बारी का नाम अक्षय बारी। तो अक्षय बारी का ये है कि रकबा नंबर आप बोल रहे हो 584 है, तो उसके अंदर उनका नाम नहीं है। तो ये तो जिस व्यक्ति से हमने जमीन खरीदी है वो आप उनका पारिवारिक मामला है, ये हमारे पक्ष का नहीं है। इन्होंने तो हमारे को रजिस्टर करके दे दी है जमीन, है ना। अब आप बोलना चाहते हो कि ये इन्होंने मुझे मेरे जमीन के अंदर इनका मेरे पिताजी मेरे दादा के एक लड़के का नाम है, बाकी के लड़कों का नाम नहीं, तो ये सारी विभागीय कार्रवाई की जांच हुआ है। ये विभाग में आप जाकर पूछिए, मेरी सन सिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इनका जो भी हमने लीगली पैसा था इन्होंने हमने इनको हैंड ओवर कर दिया है बाय चेक के साथ के अंदर। कॉन्फ्रेंस किया आपने? सर ये सन सिटी है जो 584 में मेरी मम्मी को बेदखल कर दिया है। उसमें से एक ही लड़के को गोकुल को वारिस बना के पूरा फ्रॉड काम कर दिया है सर। ये किन लोगों ने ये फ्रॉड काम किया है? सर ये रितेश बारी, आशीष बारी और गोकुल बारी। सर हमारे दादा ससुर का हमारे दादा को मिला है उसमें ये मतलब 584 में 4 बेटे नीलाचन बारी के, उसमें एक का ही नाम है। तो उसमें मेरे पति का देहांत हो गया, इसलिए मेरा नाम उसमें चाहिए, मेरा हक मेरे को मिलना चाहिए। क्या हो गया? ये मैटर उनके भाइयों का है, उनको पैसे मिले नहीं मिले या मैं जानता नहीं। ये हमारी कॉलोनी है, ये अलग से उनका भाई बाजू में है कॉलोनी, उनकी जो है बाजू में, इधर नहीं है। लेकिन वो यहाँ का बता रहे हैं। नहीं, इधर है नहीं। 84 उसके पीछे। बुरहानपुर कांग्रेस पार्टी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। नगर निगम अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले भाजपा पार्षद पर हो एफआईआर दर्ज, इसकी मांग की है। गुरुवार दोपहर 2 बजे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने यहां पर एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार को ज्ञापन सौंपकर नगर निगम अध्यक्ष अनीता अमर यादव की कुर्सी पर भाजपा पार्षद द्वारा बैठकर अपमान किया गया है। ऐसे पार्षद पर एफआईआर हो जाना चाहिए। नगर निगम अध्यक्ष अनीता अमर यादव ने बताया कि यह मेरी कुर्सी का अपमान है और मेरा अपमान हुआ है, इसलिए आज कांग्रेस पार्षदों के साथ मैंने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है। निराकरण नहीं होने का कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने की मांग की है। हमारी 21 तारीख को जो परिषद की मीटिंग हुई थी, मीटिंग होने के बाद में जो आसंदी का अपमान हुआ उसको लेकर हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि जो वरिष्ठ पार्षद थे जो आसंदी पर बैठे थे उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और ये जो पद था उस पद की गरिमा का उन्होंने उल्लंघन किया, उसको लेकर हमने एसपी साहब को शिकायत की है। करके 420 करके बुरहानपुर की जनता को और परिषद को ठगने का काम, परिषद के साथ छल करने का काम, बुरहानपुर की जनता को छल करने का काम पूर्व महापौर अतुल पटेल, वर्तमान महापौर माधुरी पटेल और जो आसंदी पे जो लोग पार्षद विराजमान हुए थे जिन्होंने आसंदी का भी अपमान किया है, तो हमने कलेक्टर अपने एसपी महोदय से यही निवेदन किया कि जिन्होंने गलत तरीके से बजट को पास किया, जनता का शोषण करने का काम, 50 रुपये महीने का पानी का टैक्स को 200 रुपये किया, संपत्ति कर 25% बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने नामांतरण के 500 रुपये लगते थे इसको 5000 किया, जो कि उनको ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्षद जनता के अहित नहीं होने देंगे और जनता के हित में खड़े होकर हम उनका कुछ भी मनमान्य तरीके से हिटलरशाही का जो टैक्स बढ़ रहा है उसको हम बढ़ने नहीं देंगे। इस कारण ये छल कपट और झूठ का सहारा लेकर संविधान का
पूर्ण रूप से उल्लंघन। संविधान को इन्होंने बता दिया भाजपा ने कि हम संविधान को नहीं मानते, और उस दिन उन्होंने अधिनियम को धज्जियां उड़ा दी। कानूनी मुद्दा ये है कि ये मामला नगर निगम तक सीमित नहीं है। दरअसल क्या है कि अधिनियम के अंदर अध्यक्ष को ये अधिकार है कि वो हालात को देखते हुए मीटिंग को स्थगित करने का अधिकार ये अध्यक्ष का है, और ये ऐसा अधिकार है कि कोई भी इसको समाप्त नहीं कर सकता, और अध्यक्ष की मीटिंग समाप्त करने के बाद कोई भी मीटिंग को संचालित नहीं कर सकता। जहां तक कि ये मामला आया है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है कि नगर निगम में निर्वाचित अध्यक्ष अनीता अमर यादव के रहने के बावजूद किसी और को अध्यक्ष के आसन पर बैठाना, ये ऐसा हो गया है कि हम अगर बुरहानपुर की जबान में कहें कि फर्जी अध्यक्ष बनाकर नगर निगम के लोक दस्तावेज जो वहां पर प्रोसीडिंग होती है वो जनता की लोक प्रोसीडिंग होती है, तो लोक दस्तावेजों में झूठे प्रोसीडिंग लिखना, झूठे दस्तावेज तैयार करना, तो ये जाली फर्जी दस्तावेजों की कैटेगरी में आता है। तो ये पुलिस की कार्रवाई, प्रथम सूचना प्रतिवेदन इस पर दर्ज होना चाहिए। बुरहानपुर सुंदरनगर में दिल्ली से सम्मानित होकर आए बुरहानपुर के पत्रकार का ग्लोबल अवार्ड से हुआ सम्मान। बुरहानपुर पहुंचने पर पत्रकारों ने बधाई दी। गुरुवार दोपहर 2 बजे सुंदरनगर में दिल्ली से ग्लोबल अवार्ड लेकर बुरहानपुर पहुंचे पत्रकार शकील खान का बुरहानपुर के पत्रकारों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत सम्मान किया और उन्हें बधाई दी। शकील खान ने जानकारी देते हुए बताया कि जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में ग्लोबल अवार्ड कार्यक्रम आयोजित हुआ, वहां पर मुझे भी सम्मानित किया गया। उन्होंने कार्यक्रम के संरक्षक टीबी अग्रवाल का आभार माना है और बुरहानपुर के पत्रकारों के लिए शासन प्रशासन से सुरक्षा कानून बनाया जाए, इसकी मांग की है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा दिल्ली में 30वें ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये बहुत बुरहानपुर जिले के लिए गर्व की बात है। और हमने उनके सामने ये मांग रखी है कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाया जाए और पत्रकारों के लिए कॉलोनी बना जाए, और पत्रकारों के जो हित के लिए जो है समस्या जो भी परेशानी आ रही वो बात हमने वहाँ रखी कि पत्रकारों को सहयोग किया जाए। बुरहानपुर रेणुका माता मंदिर के पास फटाका बाजार लगा है। व्यापारियों ने व्यवस्था नहीं होने पर विरोध जताया। गुरुवार दोपहर 2 बजे रेणुका माता मंदिर के पास फटाका बाजार लग गया है। यहां पर नगर निगम की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर दुकानदारों ने विरोध जताया। दुकानदार राजेंद्र शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम ने केवल पैसे ले लिए हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं की है। दुकानों के बाहर पत्थर पड़े हुए हैं, घास सूगी हुई है, सफाई नहीं है, ऐसे में ग्राहक नहीं आएंगे, इसलिए सफाई होना चाहिए। नगर निगम ने यहाँ पर दुकानें आवंटित की है, सफाई नाम की चीज दी, पूरे ग्राउंड में पत्थर फैले हैं, ग्राहक यहाँ आ नहीं पाएंगे और हर दुकान के पास पत्थर के ढेर लगे हुए। आयुक्त महोदय केवल ऑक्शन करके चले गए पैसे लेकर, बाद में कोई आने को यहाँ तैयार नहीं है। हमने 2 से 3 बार शिकायत कर चुकी है। पूरे ग्राउंड में रात में अंधेरा रहता है, कोई लाइट व्यवस्था नहीं है अभी तक। बुरहानपुर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने हमीदपुरा में पत्रकार वार्ता लेकर केला फसल का बीमा करने की मध्य प्रदेश सरकार से गुहार लगाई। गुरुवार दोपहर 2:30 बजे हमीदपुरा में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हेमंत पाटिल ने पत्रकार वार्ता ली और जानकारी देते हुए बताया कि बुरहानपुर जिले में केले की खेती 22,000 हेक्टेयर में होती है, लेकिन यहां पर केला फसल का कोई बीमा नहीं हो रहा है, जिस कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। जिले के 20 गांव में तेज हवा आंधी तूफान के कारण उनका नुकसान हुआ है, जबकि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में केला फसल बीमा की राशि किसानों को मिल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। इसलिए उन्होंने केला फसल बीमा लागू हो, इसकी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है। देखिए, मध्य प्रदेश के केला किसानों के लिए बड़ी विडंबना और शर्मनाक विषय है कि बाजू के प्रदेश में मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर वही केला किसानों को करोड़ों रुपए का मुआवजा वहां की सरकार सर्दी, गर्मी, ओलावृष्टि सभी तरीके की नुकसान होने पर देती है। परंतु 2018 से मध्य प्रदेश में शासन ने केला फसल बीमा बंद करके रखा है। अब मेरा आपके माध्यम से शासन से प्रशासन से एक निवेदन है कि आप केला फसल बीमा बुरहानपुर में लागू करें। और ऐसी क्या विडंबना मध्य प्रदेश शासन की है कि हजारों
केला किसानों के साथ आप 2018 से छलावा कर रहे हैं। बार बार आवेदन निवेदन आंदोलन करने के बाद भी इन कुंभकर्णीय नींद सो रहे नेताओं को, अधिकारियों को शर्म नहीं आ रही कि केला किसानों का करोड़ों रुपए का मुआवजे का नुकसान मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार में और शिवराज यादव सिंह की सरकार में हो गया है। भाई साहब, कितना एकड़ में यहाँ पर केला फसल होती है? 22,000 हेक्टेयर यानी तकरीबन 50,000 एकड़ में यहाँ केला फसल लगती है। कितने किसान प्रभावित होते हैं? हजारों किसान। दीपावली के नजदीक आते ही बुरहानपुर पुलिस और जिला प्रशासन ने फटाखा दुकानों और गोडाउनों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। बुरहानपुर एसडीएम पल्लवी पौराणिक और सीएसपी गौरव पाटिल ने संयुक्त रूप से शिकारपुरा थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में फटाखा दुकानों और गोदामों का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य दुकानों और गोदामों में आग से बचाव और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना था। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दुकानों और गोदामों में सीसीटीवी कैमरे की उपस्थिति, आग बुझाने के यंत्रों की उपलब्धता और पर्याप्त मात्रा में पानी जैसे सुरक्षा उपायों की जांच की। जिन दुकानों या गोदामों में सुरक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां पाई गई, उन्हें तुरंत सुधारने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने खास तौर पर दुकान संचालकों और गोदाम मालिकों को अपनी सुरक्षा और ग्राहकों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की हिदायत दी है। आगामी त्योहारों को देखते हुए आज दरियापुर में हम आए हैं और यहाँ पर जितने भी फटाखा की दुकानें उनका इंस्पेक्शन हमारे द्वारा किया गया है। फटाखों वालों के द्वारा भी कोशिश की जा रही है और हम भी ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी कोताही ना बरती जाए। छोटी मोटी कुछ कमियां निकली है, मेजर डिफॉल्ट अभी तक नहीं पाया गया है, तो उन छोटी मोटी कमियों को दुरुस्त करने के लिए भी निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल इन पर अपनी कार्रवाई कर लें और सुरक्षा से किस तरह से कोई समझौता ना करें। सबसे पहले तो हमारा यही रहता है कि सेफ्टी ऑडिट जो रहता है तो पुलिस के द्वारा इसमें किया गया है। एसडीएम मैडम भी आज उपस्थित थी, पुलिस की टीम और अन्य हमारा प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर उपस्थित है। हमने ये देखा है कि सेफ्टी के लिए इनके पास क्या क्या उपलब्ध हैं संसाधन वगैरह, उसके बारे में देखा गया। सीसीटीवी वगैरह कैमरे हैं कि नहीं, क्राउड मैनेजमेंट के लिए इनका क्या व्यवस्था है, पानी और जो सेफ्टी हमारे जो प्रिवेंशन के मटेरियल रहते हैं वो है कि नहीं, उपलब्ध है कि नहीं, और जो दुकानें लगाते हैं अपने गोडाउन के आसपास, गोडाउन के आसपास दुकानें कितने डिस्टेंस पे हैं, क्या है, इन सभी बातों को लेकर आज देखा गया है। अभी हमारे द्वारा प्रिया फायरवर्क्स, साई फायरवर्क्स का निरीक्षण किया गया है। अभी तो कोई कमियां ऐसी मेजर आई नहीं है। हाँ, उनको बताया गया है कि आप अपने जितने भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो पानी हो, रेत हो, या फिर आपका हजार्डस प्रिवेंशन के लिए जो अभी सेफ्टी इन्होंने लगाया है, नया प्रिवेंशन के लिए लगाया है, जो कि ऑटोमेटिक अपना ऑपरेट होता है जब भी ऐसी कोई कंडीशन बनती है। फ़िलहाल तो कोई ऐसा अभी मेजर डिफेक्ट्स नहीं है। बाकी अगर कुछ भी होगा तो उनको फिर